a के पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन कैसे, ये बात कोई नहीं जानता है। आज मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। देखो a के पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। सबको पता है कि a के पावर m बटा a के पावर n जो होता है वो a के पावर m माइनस n होता है। हाँ, अब देखो m और n को हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। जैसे ही 1 मांगेंगे तो जहां जहां m है वहां 1 और जहां जहां n है वहां 1। भैया a के पावर यहाँ भी 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये देखो a बटा a और यहाँ 1 में से बन जाएगा तो भैया 0 बचेगा। a से 1 कट गया और यहाँ पे क्या मिला, a के पावर 0 की वैल्यू 1। लो खत्म। 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। सब रट के बैठे हैं, लेकिन कैसे होता है आइए मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है तो तुम कहोगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। मैं अगर कहूं कि 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है तो तुम कहोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। भाई कम करते हुए चले जाते हैं। तो भैया यहां से एक फॉर्मूला बना कि अगर n फैक्टोरियल है तो भाई क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब एक एक कम करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो जैसे ही 1 रखोगे तो भैया 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी 1 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 में से बन जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का तो मतलब 1 होता है और 0 फैक्टोरियल में अगर 1 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल। लो खत्म, 0 फैक्टोरियल बराबर 1। अरे सुनर मुनर बाबू, क्या तुमको भी लगता है इस सवाल का उत्तर 6 आएगा? भैया अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 9 का गुणा करेंगे भैया 36 होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या तुम्हें भी लगता है? एकदम गलत लगता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अंडर रूट में -1 की वैल्यू जो होती है आई होती है, आयोटा होती है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये अंडर रूट में 4 लिखा है, यानी 4 गुणे -1 लिखा है। तो अंडर रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, और अंडर रूट में -1 भी है तो -1 मतलब आई। उसी तरीके से अंडर रूट में -9 लिखा है तो अंडर रूट में 9 की वैल्यू 3 होगा और यहाँ पे -1 भी है तो यानी आई। 2 3 6 और आई में आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर। अब जरा देखो, आई का स्क्वायर अगर करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यानी 6 गुणे क्या होगा, -1, यानी इस सवाल का उत्तर -6 होगा। अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर कमेंट में। अरे सुनर मुनर बाबू, सीबीएसई से हो, यूपी, बिहार, एनडीए, एयरफोर्स, अरे कुछ दे लो, ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है कि एक्स का मान निकालो। इस सवाल का उत्तर लो भैया 64। खत्म। कैसे हुआ तो आओ लॉजिक बताते हैं। जब भी इस तरीके का सवाल हो, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इस तरीके से सीरीज में जा रही हो तो लास्ट वाले का स्क्वायर कर देते हैं। भैया 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। भैया एक और देख लो, एक और देख लो भैया, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, सबसे लास्ट में क्या है, 9। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। लो खत्म। भैया एक तो अब तुम्हारे लिए, भैया एक्स का मान जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और फॉलो करिए। बिहार, एयरफोर्स, एनडीए, चाहे कोई भी एग्जाम, ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है और ऐसे सवालों का उत्तर होता है π/4। लोग खत्म। भैया मैं आपको बता रहा हूं, 0 से π/2 अगर इस पैटर्न में रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो, tan x हो, tan x हो, cot x हो, इस तरीके का कोई भी सवाल हो तो उत्तर क्या होगा, π/4 होगा। भैया अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर कमेंट में फेंक के मारो और फॉलो करो।